तो आज हम बच्चों जो करेंगे, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ना बच्चों, इसमें आपका क्या होगा, वैदिक मैथ के जो भी सवाल होते हैं उसी तरीके के जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बुक है 9th 10th 11 जिस भी क्लास की एनसीईआरटी बुक है मैथ की, ये सब में काम आएगा। कि बहुत से बच्चों को डाउट होता है सर वैदिक मैथ हमारे उसमें तो काम आ नहीं रहा, लेकिन बच्चों आज हम करेंगे वैदिक मैथ का एडिशन कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, आओ यहाँ पर हम बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पर हमें 2 नंबर को जोड़ना। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पर ले लिया कितना 45 और ये ले लिया मैंने 32। तो बच्चों हमें ना इसमें क्या देखना है, जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं बच्चों, इसमें हमें देखना क्या है, इसमें हमें देखना है कि जीरो के कितना करीब है, किसी भी नंबर के जीरो के कितना करीब है। जैसे मैं लिखना चाहूँ तो ये जो है क्या 19 है ना, तो ये कौन से जीरो के ज़्यादा पास है, क्या 10 वाले जीरो के पास है या 20 वाले, मतलब ये 20 के पास है। ठीक है, समझ आ गया। तो इस जीरो के पास है। अब मान लो कोई नंबर लेता हूँ, ये लो 27, तो किसके पास होगा ये आसपास में, ये 30 वाले के पास होगा, मतलब पीछे का जीरो किसके पास है, 30 वाले के पास है। तो अब बच्चों इसी तरीके से सवाल को हमें करना है। अब बच्चों आपको देखना है क्या, एडिशन है ना। एक तरीका तो आपका ये होता है, लो आप इस तरीके से जोड़ते बच्चों, ये लो ये तरीका आपका बिल्कुल रॉन्ग है ना। एक छोटी क्लासों के लिए सही है, अगर आप हमें टाइम बचाना है तो उसमें हमारा ये यूजफुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखना है कितना, हाँ कौन से जीरो के पास है सर, ये 50 जीरो के पास है, मतलब 50 के पास है। और ये सर आपके 40 के पास है। किससे समझ आया, देखो कौन से जीरो के पास है, 50 के पास, तो 50 ये किसके पास है, 40 के पास है ना। तो अब बच्चों आपको देखना इसमें 50 से कितना, इसमें 50 में से कितना कम था, 5 था सर, और इसमें 40 से कितना कम था, इसमें सर 8 था। ठीक है, बस इसको अलग छोड़ो, इस पे आते हैं। ये कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 90। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से हमें घटा देना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से हमें घटा देना है। तो हम घटाएंगे, 8 5 कितना होता है बच्चों, 13। अब 13 इसमें से आप घटा दो, बस आ गया आंसर। ठीक है, 10 में से 7 और ये आपका आ गया 7, ये आपका आंसर हो गया। अब सर हमारा हो गया फर्स्ट। अब हम ले लेते हैं सेकंड सवाल, है ना। अब सर मान लो आपका जो नंबर आ गया, ये आ गया सर 72 + 98। सर इसे जोड़ो, कुछ नहीं करना बच्चों। कौन से जीरो के पास है ये, देखो 70 के बाद 80, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम कितना 80। और ये कौन से जीरो के पास है सर, ये है सर 100 जीरो के पास, मतलब जो इसमें 100 आएगा। 90 के बाद क्या आता है, 100 आता है, ये लो लिख दिया। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है, देखो इसमें 80 से कितना कम है, 8, इसमें 100 से कितना कम है, 2। सर इन दोनों को जोड़ के इसमें से हम घटा देंगे, बस इतना सा ही हमारा आंसर है। 180 180 और इसको 10 को घटा दो, तो आपका आंसर जो बच्चा आएगा 70 170 आ जाएगा। हाँ सर समझ आ गया, कोई बात नहीं। एक और सवाल ले लेते हैं, जल्दबाजी किसी बात की। लो हमारा तीसरा सवाल आ गया निकल के। सर अब आप लो 57 प्लस और आप ले लो कितना 87, ये लो। अब बच्चों देखना है कितना है, कौन से जीरो के पास है, 50 के बाद 60, यानी सर 60 जीरो के पास है, तो 60 लिख दिया। ये कौन सी बात, देखो कौन सा जीरो पास है इसका, 67 के बाद नहीं, 87 के बाद 88 89 और 90, यानी 90। अब मैंने आपको क्या बचाया बच्चों, ये कितना कम है 60 से, 3 कम है। लो सर हमने यहाँ पे, सर आपने जैसा बोला बिल्कुल हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 कम है। और ये कितना 90 से कम है, ये भी सर आपका 3 कम है। तो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे 150 और इस वाले नंबर को, इनका टोटल कितना आ गया 6 को इसमें से घटा देंगे, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 144 आ गया। सर ये तो हमने सीख लिया, बड़ा आसान है। जो अब हम देखेंगे इस टाइप का सवाल भी हम चेक कर लेते हैं सर, कभी ऐसे किसी में एक साइड 2 डिजिट हैं और दूसरी साइड 3 डिजिट हैं, तो उसको कैसे हल करना है बच्चों। सेम कंडीशन, सेम फॉर्मूला, सेम तरीका, उसी से हमें करना है। ये देखो 100 के कितने पास है,
तो ये देखो किसके पास है, 100 के पास है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 100। ये किसके पास है, देखो पीछे का नंबर देखना होता है बच्चे को, 3 अंक वाले में पीछे का नंबर, 60 के बाद क्या आता है 70, तो इसको लिख लेंगे 370। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया है, इसमें देखो 100 से कितना कम है इस वाले में, सर इसमें 3 कम है, ठीक है सर। इसमें 370 से कितना इसमें कम है, 6 कम है सर, प्लस कर दो, इन दोनों को जोड़ दो सर, ये आ गया आपका 470, और जितना इसको हम जोड़ने पे आएगा कितना 9, उसको इसमें से घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा बताओ, 461, यही आपका क्या है, राइट आंसर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं सर, एक और नंबर सर ये लो आप, सर ये उठाओ, ये वाला नंबर लेके दिखाओ, +5 8 2, इसको करके दिखाओ सर। इसमें हमें करना क्या है बच्चों, सेम कंडीशन देखो किसके पास है, ये वाला 70 के बाद क्या आता है 80, तो इसको लिख देंगे 480 प्लस ये देखो 80 के बाद कितना आता है 90, तो पीछे का नंबर देखना, पीछे का नंबर कितना कम है, जो 0 पास में हो, जिसका 0 पास में वो कितना कम है, तो ये कितना है बच्चों, इसको हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 59। क्लियर बच्चों। अब ध्यान देखो, ये 474 80 से कितना कम है, 6 कम है सर, 6, और ये कितना कम था, ये 8 कम है। 582 590 से कितना कम है, 8 कम है। अब बच्चों क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको ही इनका जो टोटल आएगा उसमें से घटा देना है। जैसे हम घटाएंगे, 0 का 0 लिख लिया सर, 8 और 7, 8 और कितना होगा 17, हासिल 1, और ये हो जाएगा ये। और इसमें से हमें क्या करना है बच्चों, 14 को माइनस कर देना है, घटा दो बस, पहले लिख दो 10, और 70 में से 14 गए तो 10 में से यहाँ पे आ गया 6, और 6 में से बताओ, 6 में से 1 गया तो 5, यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल आपको सारे के सारे बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। जब भी आप इन सवाल को करने के लिए बैठें तो सबसे पहले आप क्या करें, कॉपी और एक पेन लेके ज़रूर बैठें, जिससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होता जाएगा और आप इन सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से बना पाओगे। तो इसका जो आपका होमवर्क होगा बच्चों, जो इस वाले का आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क रहेगा। कोई मुझे बताएगा कि सर इसको जोड़ना, और बच्चों इसका मुझे प्लस करके बताओ, ठीक है। इनका सम टोटल कितना आएगा कमेंट में अपना आंसर फेंक के मारो, ठीक है। सेम कंडीशन फॉलो करनी है, ये वाला नहीं लेना बच्चों कि सर आपने ऐसे करके ऐसे वाला प्लस नहीं करना है। इसमें आपको इस कंडीशन से करके दिखाना, जिससे फटाक से आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको, जितने भी मेरे सवाल कराए गए हैं, ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करें, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे क्या हो पाए उनका भी जो मैथ का जो वीकनेस है जिस बच्चे का, वो जल्दी से जल्दी आपको वो फुलफिल कर सके, है ना। और ये हमने बच्चों क्या किया है, वैदिक मैथ का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है आपको ना जो भी आपके एनसीईआरटी के मैथ के सवाल हैं उसमें आपके लिए यूज़फुल होगा। कोई सी मैथ के सवाल बुक हो, कोई सी भी, उसमें सब में यही जो ठीक है मैथ। जब मैं आपको पहले बता दूं, जब मैथ अभी तो हम कौन सी मैथ पढ़ते हैं, जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, और वैदिक मैथ जो हमारी भारत की है, वेदों की मैथ, ठीक है, उस बारे में हम इसमें बताएंगे। क्योंकि इसी मैथ से तो निकला है सारा, वैदिक मैथ से ही तो सारी मैथ बनी है। जैसे कि संस्कृत भाषा से ही सारी भाषा बनी है ना, ऐसे ही हमारे वैदिक मैथ से जितने भी फॉर्मूले हैं, ओम का लो, सारे के सारे कहाँ से बने हैं, वैदिक मैथ है, यानी कि हमारे वेदों से ही बने हैं। बच्चों को इन सब का ज्ञान नहीं है, वो भागते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारा की सारा जो अभी तक ज्ञान चल रहा है ना, ये कोई बाहर का नहीं है, ये हमारी वैदिक मैथ का है, ठीक है। अल्फा बीटा थीटा ओम का नियम, ये सारा हमारे कहाँ से है, हमारी बुकों से ही। हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने जो इतने ज्ञानी थे, उन्होंने सब कुछ पता किया भाई, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को जानो तभी तो आगे निकलोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत।